पैतृक कृषि भूमि बेचने को लेकर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन का बड़ा फैसला आया है। इस निर्णय के बाद यह साफ हो गया है कि अब कोई खेत वाली भूमि किसे बेचना संभव है और किसे नहीं। यह फैसला किसानों के लिए अहम है क्योंकि इससे उनके खेत की जमीन को लेकर खरीद फरोख्त के अधिकारों एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चरल लैंड सेलिंग राइट्स की स्पष्टता के बारे में पता चलता है। इसलिए इस निर्णय को जानना बेहद जरूरी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया जिसमें कहा गया कि यदि किसी हिंदू परिवार का सदस्य कृषि भूमि बेचने के रूल को बेचना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने घर के अन्य सदस्य को इसे बेचने का अवसर देना होगा। यह आदेश हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक मामले में दिया गया। अदालत ने इस मामले में निर्णय लिया कि भूमि के विक्रय की प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बता दें कि इस मामले में यह पूछा गया था कि क्या कृषि भूमि विशेष कानूनी धारा 22 के प्रावधानों एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चरल लैंड लॉ के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से इस सवाल का जवाब भी साफ हो गया है। कानूनी प्रावधान सेलिंग रूल्स फॉर एग्रीकल्चर लैंड इन लॉ के तहत यदि किसी व्यक्ति का बिना वसीयत लिखे निधन हो जाता है तो उसकी संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसके परिवार के अन्य सदस्य को मिलती है। यदि परिवार का कोई सदस्य अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहता है तो उसे पहले अपने परिवार के बाकी सदस्यों को इसका प्रस्ताव देना होगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संपत्ति सेलिंग रूल्स फॉर एग्रीकल्चर लैंड पहले परिवार के भीतर ही रहे, जिससे बाहरी व्यक्तियों को संपत्ति में हिस्सा देने से बचा जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कृषि भूमि भी विशेष कानूनी धारा 22 के प्रावधानों प्रोविजंस ऑफ लीगल सेक्शन 22 के अधीन होगी। जब किसी को अपनी हिस्सेदारी बेचनी हो तो उसे पहले अपने परिवार के सदस्य को ही प्राथमिकता देनी होगी। पीठ ने यह भी कहा कि पुराने प्रावधान धारा 4(2) के समाप्त होने से यह नियम प्रभावित नहीं होगा क्योंकि यह प्रावधान भूमि पर अधिकारों से जुड़ा था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवार की संपत्ति एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चरल लैंड सेलिंग रूल्स केवल परिवार के भीतर ही रहे और बाहरी व्यक्ति इसमें भागीदार न हो। इस मामले में एक व्यक्ति जिसका नाम लाजपत है, उसने एक संपत्ति खरीदी थी। उसके 2 बेटे जिनका नाम संतोष और नाथू है। लाजपत के देहांत के बाद वह संपत्ति उसके 2 बेटों को मिली, जिसके बाद संतोष ने अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी सेलिंग रूल्स बाहरी व्यक्ति को बेच दी और दूसरे बेटे यानी नाथू ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की, यह कहते हुए कि उसे कानूनी अधिकार धारा 22 के तहत संपत्ति पर पहले अधिकार प्रॉपर्टी सेलिंग राइट्स इन लॉ होना चाहिए। निचली अदालत ने याचिका पर निर्णय लिया और मामले को उसके पक्ष में फैसला किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी समर्थन किया। इससे स्पष्ट हो गया है कि खेती की भूमि बेचते समय सबसे पहले अपने ही परिवार के व्यक्ति को मौका देना होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। धन्यवाद। जुड़े रहें और आगे भी रोमांचक वीडियो देखें।